नमस्कार। कल तक बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं तेज थी, लेकिन आज अचानक से बिहार की राजनीति को लेकर हुए एक उलटफेर ने खुद नीतीश बाबू के पैरों तले से ही जमीन खिसका दी है। जी हां, आज की ताजा अपडेट के अनुसार जेडीयू के 24 विधायक नीतीश बाबू का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। यानी कि जेडीयू के मौजूदा 24 विधायक अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला ले चुके हैं। इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस के भी मौजूदा 11 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ सीपीआईएमएल के 9 विधायक भी पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार राजनीति को लेकर रातों रात हुए इस बड़े उलटफेर से नीतीश सरकार अल्पमत में जा सकती है। बिहार की सियासत में जेडीयू, कांग्रेस और सीपीआईएमएल के विधायकों में बगावती सुर लगातार देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर 25 जनवरी की तारीख का राज भी खुल चुका है। बताया जा रहा है कि जदयू विधायकों में पड़ी आपसी फूट की वजह से ही नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया है। नीतीश बाबू ने अपनी पार्टी के 24 विधायकों द्वारा अपनाए जा रहे बगावती सुरों को भांप लिया था, जिसके कारण ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जनवरी यानी कल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल महोदय से एक बंद कमरे में 40 मिनट की सीक्रेट बैठक की और सरकार के अल्पमत में जाने या नीतीश बाबू द्वारा सरकार गिराने या जदयू के एनडीए में शामिल होने में लगने वाले समय को लेकर पूरी रणनीति की जानकारी नीतीश बाबू ने राज्यपाल महोदय से मिलकर हासिल की। रातों रात बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर हुए इस बड़े खुलासे ने राज्य की राजनीति में हड़कंप मचा कर रख दिया है। जदयू के 24 विधायकों द्वारा नीतीश बाबू का साथ छोड़ने वाला खुलासा होने के बाद महागठबंधन नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। कांग्रेस पार्टी में हुई सेंधमारी के बाद 11 विधायकों द्वारा पाला बदलने की चर्चाएं भी तेज है। ऐसे में खबरें तो यहां तक मिल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करवाकर दोबारा विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आने वाले समय में विधानसभा भंग की नौबत आती है तो बीजेपी अपने साथी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरकर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। यानी कि बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की जो सुगबुगाहट शुरू हुई थी, अब वो अपने अंतिम चरण में पहुंचती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। वैसे तो 25 जनवरी का दिन भी बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़े बदलाव का दिन होगा, क्योंकि बताया जा रहा है 25 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन से बाहर निकलकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होंगे और इसके अनेकों संकेत पूर्व में भी मिल चुके हैं। लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करके नीतीश बाबू को खुश करने के साथ साथ बिहार के पिछड़े वर्ग मतदाताओं में सेंधमारी कर पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करवाने के लिए पॉलिटिकल कार्ड भी खेल दिया है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करके पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने और उन्हें खुश करने के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। ऐसे में एक तरफ जदयू के 24 विधायकों में पड़ी फूट को रोकने और सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए नीतीश बाबू के पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। बिहार की सत्ता इमेज को कंट्रोल करने के लिए जदयू अब एनडीए का रुख कर सकता है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार प्रसार हेतु पीएम मोदी की बिहार रैली को लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नए साल में पीएम मोदी की बिहार रैली को 3 बार स्थगित कर चुकी है और अब नई अपडेट के मुताबिक 4 फरवरी को पीएम मोदी बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनसभा करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि मोदी जी की जनसभा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू के अगले कदम को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहती है। यानी कि जदयू के साथ सीट बंटवारे सहित सभी तरह के मुद्दों पर समझौता होने के बाद ही पीएम मोदी बिहार में अपनी जनसभा करेंगे और 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा से पूर्व ही बिहार में जदयू के एनडीए में शामिल होने वाली चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग सकता है। या तो 25 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के बीच नीतीश बाबू एनडीए में शामिल होंगे या बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस सहित सीपीआईएमएल के
44 विधायकों का पासा बदलकर नए समीकरण बिहार में बनाएगी। यानी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना लगभग तय हो चुका है। या तो जेडीयू प्रमुख नीतीश बाबू जेडीयू को एनडीए में शामिल करके भाजपा समर्थन से सरकार बनाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी आरजेडी जेडीयू कांग्रेस महागठबंधन के 44 विधायकों में सेंधमारी कर बिहार में नई सरकार का गठन करेगी। ऐसे में बिहार पॉलिटिक्स को लेकर सत्ता परिवर्तन का होना लगभग तय हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें नीतीश बाबू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय देना भूल गए। उसके बाद तुरंत प्रभाव से नीतीश कुमार ने अपना पहला ट्वीट डिलीट करके दोबारा केंद्र सरकार की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। इसका मतलब साफ है कि एन के एन प्रकार जेडीयू अब एनडीए में शामिल होने के लिए फड़फड़ा रही है। इसलिए नीतीश बाबू ने पीएम मोदी को इसका पूरा श्रेय देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वैसे तो पिछले एक हफ्ते से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसले इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि अब जेडीयू ने एनडीए में शामिल होने की तरफ रुख कर लिया है, जो राजद कांग्रेस महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ जदयू नेताओं और नीतीश बाबू के रिश्ते पूरी तरह से फीके पड़ चुके हैं तथा कथित इंडिया गठबंधन की नींव रखने के बावजूद भी नीतीश बाबू को विपक्षी नेताओं द्वारा इस इंडिया गठबंधन का संयोजक तक नहीं बनाया गया है, जबकि नीतीश कुमार ने खुद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए इस गठबंधन की नींव रखी थी और ये उम्मीद अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसके कारण जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन नेताओं से काफी नाराज चल रहे हैं। वैसे तो एनडीए में शामिल होने को लेकर के ही ललन सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया था। ललन सिंह वो नेता थे जेडीयू के जो बीजेपी नेताओं पर डायरेक्ट वार करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के भी काफी ज्यादा बुरा भला वो बोलते थे। इसके साथ साथ वो आरजेडी से मिलकर के जेडीयू में सेंधमारी करवाने का काम भी करते थे, यानी कि आरजेडी ललन सिंह के जरिए जेडीयू में या जेडीयू के नेताओं में सेंधमारी करने का काम करती थी, जो बीजेपी से गठबंधन के दौरान कभी भी नीतीश कुमार ने नहीं देखा। ऐसे में नीतीश कुमार काफी नाराज हुए और ललन सिंह को उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही पिछले दिनों ही आरजेडी के जो विधायक मंत्री हैं नीतीश सरकार में, उनके विभागों का बदलाव करके भी एक बड़ा संदेश दे दिया था। आरजेडी विधायकों के मंत्रियों के पास जो महत्वपूर्ण विभाग थे, उनसे महत्वपूर्ण विभाग छीन करके उनको ऐसे वैसे छोटे मोटे विभाग देने शुरू कर दिए। जिस तरह से शिक्षा मंत्री को गन्ना मंत्री बना दिया गया था, इसी तरह से अनेकों विभागों में बड़ा बदलाव नीतीश कुमार द्वारा किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 फरवरी को बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए जनसभा करेंगे। उससे पहले कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सारी डील है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी, इसके अलावा जेडीयू, इन सभी तीनों पार्टियों ने अपने अपने सभी विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में ही रुकने के आदेश सुनाए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि 25 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कदम नीतीश सरकार को लेकर के उठाया जाएगा। या तो खुद नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होंगे, या फिर कह सकते हैं कि विधानसभा भंग को लेकर के जो दबाव नीतीश कुमार द्वारा बनाया गया है उस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि महागठबंधन में सेंधमारी करके 44 विधायकों को अपने पाले में ला सकती है। खैर, बिहार में चल रहे इस सियासी ड्रामे पर आपके क्या विचार हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे या बीजेपी जेडीयू सहित महागठबंधन में सेंधमारी करेगी, या फिर विधानसभा भंग को लेकर के किसी तरह का फैसला 25 जनवरी को लिया जाएगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।